हमारी अदलिया का काम आदल करना है, लोगों को इंसाफ देना है। नहीं दे सकते तो जजों के मनसब छोड़ दो। हुकूमतों का काम रोजगार देना है, तहफ़्फ़ुज़ देना है। नहीं दे सकते तो कुर्सी और इक़्तिदार छोड़ दो। फौज का काम मुल्क की सरहदों का दिफा करना है। अपने लोगों से फुर्सत मिले तो जरा इस तरफ भी तवज्जो करो। तुम इन सब मनासिब और ओहदों के लायक नहीं हो। रहम करो मेरे मुल्क पर, कुछ तो वफा करो इसकी मट्टी से। इस मुल्क के टैक्सों से तुम्हें तनख्वाह और मराहत मिलती हैं, कुछ तो इसका नमक हलाल करो। लोगों पर जुल्म और तशद्दुद करते हो। क्या खुदा का खौफ कभी तुम्हारे दिलों में जगह नहीं पाता? तुम्हारे दिल पत्थर के हो चुके, तुम्हारे दिमाग सुन हो चुके, तुम्हारे एहसास मुर्दा हो चुके, तुम्हारे ज़मीर मर चुके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमीदुल्लाह खान। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान में जो इन दिनों पॉलिटिकल टर्मोइल है, जो सियासी अफरा तफरी और बहरान है, पंजाब भर में तलबा एहतजाज की ताज़ा लहर के बारे में न तो दुरुस्त अंदाज़े लगाए जा रहे हैं, न इसके असरात और भयानक नताइज की किसी को खबर है। बात गुलबर्ग लाहौर में पंजाब कॉलेज फॉर वुमेन के एक वाक़ये से शुरू हुई। एक तालिबा के रेप करने की इतला पर इश्तियाल पैदा हुआ, मुजाहरा हुआ, तोड़ फोड़ हुई और उसके असरात पूरे पंजाब में फैल गए। आइए जानते हैं कि क्या यह एहतजाज सिर्फ इस वाक़े पर है या इसकी वजह कुछ और है। आमतौर पर हमारे माशरे में लोगों के अंदर गुस्सा और नफ़रत की मुतअद्दिद वजूहात होती हैं, लेकिन उसके इजहार का मुनासिब वक्त, मौका महल और तवज्जो नहीं मिल रही होती। जब ये गुस्सा अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ज़ब्त का बंधन टूट जाता है और किसी और वाक़ये पर यह सारा गुस्सा बाहर निकल आता है। हम सुबह घर से निकलते हैं और घरेलू वाक़यात, परेशानियों, उलझनों और सदमात के साथ बाहर सड़कों पर निकलते हैं। अपने काम काज के सिलसिले में दफ्तरों और कारोबारी मराकज़ का रुख करते हैं और वहाँ किसी मामूली बात पर घर की पूरी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल देते हैं। तलबा का गुस्सा किस बात पर है, इसका एक पस मंज़र है जिसे समझे बगैर सोशल मीडिया और तहरीक इंसाफ को इल्ज़ाम देने से और बच्चों को गिरफ्तार करने, मुजाहिरों पर पाबंदी लगाने और पुलिस के ज़रिए रियासती तशद्दुद का इस्तेमाल करने से आपका मसला हल नहीं होगा, न ही आपका डामाडोल इक़्तिदार महफूज रह सकेगा। मैं आपके सामने तलबा के गुस्से के हवाले से एक तारीख़ी और बड़ा वाक़या बयान करता हूँ। CIA के एक साबिक़ डायरेक्टर चार्ली विल्सन, जिसने अफ़गानिस्तान में रूस जैसी सुपर पावर को बदतरीन शिकस्त से दो चार करके कोल्ड वॉर का इख्तिताम किया था, अपनी तहलका खेज़ और बेस्ट सेलर किताब चार्ली विल्सन्स वॉर के इब्तिदाइये में लिखते हैं कि 21 नवंबर 1979 को इस्लामाबाद में क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के तलबा ने अमरीकी सफारतखाने पर मुजाहरा किया। इस दौरान वो दीवार फलांग कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे जब एक अमरीकी फ़ौजी ने, जो छत पे तैनात था, गोली चला दी। मुश्तिल तलबा ने अंदर कूद कर गेट खोल दिया और तलबा ने एम्बेसी के एक हिस्से को आग लगा दी। ये मुजाहरा एक अफवाह का रद्द-ए-अमल था। एक रोज़ पहले मक्का मुकर्रमा में यानी 20 नवंबर को सऊदी अरब के एक इंतहा पसंद गिरोह ने बैतुल्लाह पर कब्ज़ा करके ये मुतालबा किया था कि सऊदी अरब अमेरिका को तेल की सप्लाई फ़ौरन बंद कर दे और तमाम अमरीकियों को फौरी तौर पर मुल्क से बेदखल कर दे। ईरान में इस्लामी इनकलाब के रहबर इमाम खुमैनी ने इल्ज़ाम आयद किया कि इस गिरोह को अमेरिका और इसराइल की पुष्ट पनाही हासिल है। पाकिस्तान में यह अफवाह फैली कि बैतुल्लाह पर अमेरिका ने कब्ज़ा कर लिया है। इस गलत अफवाह पर तलबा ने सफारतखाने की ईंट से ईंट बजा दी। इस वाक़े के अवामिल पर गौर करें तो मालूम होगा कि बैतुल्लाह पर कब्ज़े से ज़्यादा अमेरिका के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में एक अमूमी नफ़रत असल वजह थी। पाकिस्तानी मुसलसल शाकी थे कि अमेरिका के इत्तेहादी होने के बावजूद 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान को बचाने के लिए अमरीकी बहरी बेड़ा पाकिस्तान नहीं पहुंच सका था, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये जंग हार गया था और मुल्क दो लख्त हो गया था। गिला लिखूं अगर मैं तेरी बेवफाई का, गिला लिखूं अगर मैं तेरी बेवफाई का,
लहू में गर्क हो सफीना आशनाई का। बेवफाई का ये ऐसा दाग था जिसने पाकिस्तानियों के दिल छलनी कर दिए थे। अरब इसराइल जंग में भी अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान में एक नफरत पहले से मौजूद थी, और सोने पर सुहागा अमेरिका में ईरान के बेहतरीन इत्तेहादी शाह ईरान का तख्ता उलटकर इमाम खुमैनी के इस्लामी इनकलाब ने पाकिस्तान में फतह के नशे से लोगों को मदहोश कर दिया था। ख्वातीन व हज़रात, इस तरह के हर बड़े रद्द-ए-अमल के पसे पर्दा अवामिल अपने रंग दिखाते हैं। ये राख में दबी चिंगारियां होती हैं जो बरसों अंदर ही अंदर सुलगती रहती हैं, और जब भी हवा चलती है, राख उड़ती है, ये चिंगारियां आग के शोलों का रूप धार लेती हैं। अब आते हैं पंजाब में तलबा के हालिया मुजाहरों के पीछे उन अवामिल की तरफ जो इस आग के पीछे छुपी चिंगारियां कही जा सकती हैं। नंबर 1, अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत को अदम एतमाद के नतीजे में निकाले जाने के बाद से अमेरिका के हवाले से शदीद नफरत मौजूद थी। पाकिस्तानियों को इमरान खान ने यह बताया कि दरअसल उनके दौरे मास्को की वजह से अमरीकी नाराज थे, और उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से ये कहा कि इमरान खान की हुकूमत को नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से ख़त्म करें, वरना पाकिस्तान को इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। इस अंदाज़े गुफ्तगू और इस इल्ज़ाम के बाद पाकिस्तान में जो सियासी बेचैनी पैदा हुई और जिससे मायूसी गुस्से में बदली, फिर गुस्से ने नफरत की शक्ल इख्तियार की और नफरत ने लोगों को सड़कों पर निकालने का रास्ता हमवार किया। जो सड़कों पर न निकले वो घरों में बैठकर बद्दुआएं देते रहे। ये एक ऐसा तसलसल है और तलबा की तहरीक को इस पस मंज़र से अलग करके नहीं देखा जा सकता। नंबर 2, जलाओ घेराव करने वाले इन बच्चों में से कई एक की उम्र 18 साल से ज़ायद है, जो बीए के तालिब इल्म होंगे, और जाहिर है उन्होंने 2024 के फरवरी के इंतखाबात में वोट भी डाला होगा। अब उनके वोट के साथ जो हशर हुआ, बाद के हालात और वाक़यात ने उन्हें मुसलसल याद दहानी कराई कि ये तमाम मसाइल इस मैंडेट के चोरी होने की वजह हैं। लिहाजा वोट की तजलील, ताकतवरों की बदमाशी के सामने बेबसी और बेचारगी इस गुस्से और इश्तिहाल की एक बड़ी और अहम वजह है। नंबर 3, पाकिस्तान में बेरोज़गारी, महंगाई, गैर यकीनी माशी सूरत हाल और मुस्तकबिल से मायूस 30 लाख लोग गुज़िश्ता 3-4 साल में मुल्क से बाहर चले गए हैं। बदतरीन हालात में नौजवान डेंकी और गैर कानूनी रस्तों से अपनी जान को ख़तरों में डालकर हर सूरत मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। रोज़ाना 60,000 लोग और हर महीने 16 लाख से ऊपर लोग पासपोर्ट के लिए दरखास्तें जमा करा रहे हैं, और जाहिर है इसमें अक्सरियत कम उम्र नौजवानों की है। तलबा के गुस्से को समझना है तो इस बात को पेश नज़र रखें कि वो अबतर हालात के सबसे बड़े विक्टिम हैं, सबसे ज़्यादा मुतासर हैं, और इस खराबी का ज़िम्मेदार मौजूदा निज़ाम के कारंदों को समझते हैं। नंबर 4, माओ ने अपने बच्चों को आज़ाद जना है, और बरसगीर के इस खित्ते ने हिंदुस्तान पर 700 बरस हुकूमत की है। यहाँ के लोग गुलामी के साथ आर्जी समझौता तो कर सकते हैं, लेकिन उसे दिल से कबूल करना उनकी फितरत में ही शामिल नहीं है। इस मुल्क में इजहार राय पर पाबंदी के खिलाफ एक रद्द-ए-अमल मौजूद है, और वक्त आने पर यह उबल कर बाहर आता है। हसरतों का हो गया है दिल में इस कदर हजूम, हसरतों का हो गया है दिल में इस कदर हजूम, सांस रास्ता ढूंढती है आने जाने के लिए। नंबर 5, पाकिस्तान में पुलिस का करप्ट इदारा अपनी मिसाल आप है। जराइम पेशा अफराद का ये गिरोह जो कानूनी ताकत से लैस है, आम लोगों की तजलील के सिवा कुछ जानता ही नहीं है। अगर माशरे में किसी इदारे के खिलाफ सबसे ज़्यादा नफरत पाई जाती है तो वो पुलिस है, जो रोज़ाना तवातर से आम शहरियों से भत्ता वसूल करती है, बेगुनाहों को थानों में बंद करके तशद्दुद करती है, उनकी तजलील का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। जब कभी भी लोग अपने जज्बात का इजहार करेंगे और सामने ये पुलिस उनका रास्ता रोके खड़ी होगी, तो आप यही सूरत हाल देखेंगे जो आपने अभी तलबा के एहतजाज में पूरे पंजाब के अंदर देखी। जिस वहशत और दरिंदगी का मुजाहरा पुलिस ने किया, जैसे उन्होंने मासूम बच्चों को सड़कों पर मारा और घसीटा,
जैसे कॉलेज की बच्चियों को उठा उठा कर कैदी वैन में डाला गया और लोगों की गाड़ियों को डंडे मारकर नुकसान पहुंचाया गया, ये किसी महज़ब माशरे में नहीं होता। इस पुलिस के खिलाफ अवामी नफरत अपने इंतहा पर है। हमेशा मुजाहिरीन पुलिस पर अपना अगला पिछला सारा गुस्सा निकाल के स्कोर बराबर करते हैं। मैं बोलता हूं तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं बोलता हूं तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। नंबर 6, सोशल मीडिया ने लोगों को आपस में जोड़ दिया है, फासले मुख्तसर कर दिए हैं, लेकिन हुक्मरान अशराफिया अभी भी 30-40 साल पहले की दुनिया में रहती है, जहां वो 2 दर्जन अखबारों को मैनेज करके झूठ को सच बनाकर पेश करते थे। अब यहाँ करोड़ों अखबार हैं, करोड़ों रिपोर्टर्स हैं और फोटोग्राफर्स हैं, लाखों टीवी चैनल्स हैं। यानी जिसके पास भी मोबाइल फ़ोन है वो रिपोर्टर है, वो फोटोग्राफर है, वो अखबार है, वो टीवी चैनल है। और फिर ये कि उसे कहने की, बोलने की मुकम्मल आज़ादी है और वक्त क़यामत की चाल चल रहा है। सरकारी अखबार नवीसों और बकाऊ टेलीविज़न चैनल्स का ज़माना लद गया, फना हो गया, दफन हो गया। इस जहन के साथ जब आप झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, चेहरों पर नकाब पहनकर फॉर्म 47 की तरह जाली वालदैन को मीडिया के सामने पेश करते हैं, पुलिस के अफसरों को अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए आवाम के सामने आगे लाते हैं, तो कोई उन पर रत्ती बराबर भी यकीन नहीं करता। इस दौरे आखिरी की जहालत तो देखिए, इस दौरे आखिरी की जहालत तो देखिए, जिसकी ज़बां दराज हुकूमत उसी की है। नंबर 7, ये जानना भी ज़रूरी है कि जब तलबा वी वांट जस्टिस का नारा बुलंद करते हैं तो कभी भी किसी मखसूस वाक़े की तहकीकात का मुतालबा नहीं कर रहे होते। वो पूरे मुल्क में निज़ाम की तब्दीली की ख्वाहिश रखते हैं। ढाका में तलबा तहरीक बज़ाहिर कोटा सिस्टम की नाइंसाफ़ी के खिलाफ थी, लेकिन असल ख्वाहिश हसीना वाजिद के इक़्तिदार का खात्मा थी। इसकी असल वजह यानी शेख हसीना वाजिद का वो तवील इक़्तिदार था जिसमें बुनियादी हकूक़ पामाल किए गए। मुल्क की खारजा पॉलिसी में भारत की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव पैदा कर दिया गया। फिर बदतरीन आमरीत के ज़रिए मुखालिफिन को कुचला और फसायत के ज़रिए इंतखाबात में धांधली के रास्ते से इस इक़्तिदार को अगले 5 बरस मुल्क में दवाम देने की जो कोशिशें की गई, बंगाली तलबा की ये तहरीक दरअसल उसका रद्द-ए-अमल थी। यही सोशल मीडिया ही था जिसने इस तहरीक को हवा दी, इश्तियाल को ईंधन मुहैया किया और जलती पर तेल का काम किया। हसीना वाजिद ने बिल्कुल इसी अंदाज में हालात का तजिया किया था और ये नतीजा बरामद किया था कि ये तलबा नहीं दहशतगर्द हैं। ऐन वही पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ ने नतीजा अखज़ किया है। अब जो हशर हसीना वाजिद का हुआ वो मरियम नवाज का मुकद्दर बनेगा या नहीं, लेकिन इसके असबाब उन्होंने ज़रूर पैदा कर दिए हैं। खुदा के बंदो, माशरा चिड़चिड़ा हो चुका है, उसे आपने दीवार से लगा दिया है। शदीद फ्रस्ट्रेशन है, बेचैनी है, इस्तराब है, नफरत है, इंतकाम की आग है जो आपके पूरे के पूरे निज़ाम को जलाकर राख कर देगी। होश के नाखून लो, सुधार लो अपने आप को। चीखते चिल्लाते बच्चों को दहशतगर्द करार देने से बेहतर है अपने तौर अतवार दुरुस्त करो। तुम्हारी पुलिस का काम लोगों को मुजरिमों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, इसका चाल चलन ठीक करो। तुम्हारे मीडिया का काम हकीकत बयान करना है। नहीं कर सकते तो अपने अखबार और टीवी चैनल पर मुश्तमिल झूठ के पलंदे समेट कर कोई और काम करो। तुम्हारी अदलिया का काम आदल करना है, लोगों को इंसाफ देना है। नहीं दे सकते तो जजों के मनसब छोड़ दो। हुकूमतों का काम रोजगार देना है, तहफ़्फ़ुज़ देना है। नहीं दे सकते तो कुर्सी और इक़्तिदार छोड़ दो। फौज का काम मुल्क की सरहदों का दिफा करना है। अपने लोगों से फुर्सत मिले तो ज़रा इस तरफ भी तवज्जो करो। तुम इन सब मनासिब और ओहदों के लायक नहीं हो। रहम करो मेरे मुल्क पर, कुछ तो वफा करो इसकी मट्टी से। इस मुल्क के टैक्सों से तुम्हें तनख्वाह और मराहत मिलती हैं, कुछ तो इसका नमक हलाल करो। लोगों पर जुल्म और तशद्दुद करते हो, क्या खुदा का खौफ कभी तुम्हारे दिलों में जगह नहीं पाता? तुम्हारे दिल पत्थर के हो चुके।
تمہارے دماغ سن ہو چکے، تمہارے احساس مردہ ہو چکے، تمہارے ضمیر مر چکے، اور ایک ایسی صورتحال میں آپ کے لیے صرف دعا ہی کر سکتا ہوں۔